Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 10 जून 2023 के लिए है, यानी कि सैटरडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएं। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द ड्रीमर का कार्ड है यहाँ पर। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कल के दिन के लिए। तो पहला कार्ड है कैलोला स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज स्वान स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज काउ स्पिरिट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर कैट स्पिरिट का कार्ड है। ओके, तो कल के दिन पर कुछ नई चीज की शुरुआत होती हुई मुझे नजर आ रही है। कोई आपका सपना है जिसकी तरफ को आप बढ़ना चाह रहे थे लेकिन नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि हालात आपको इजाजत नहीं दे रहे थे, लेकिन कल आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जिस अपॉर्चुनिटी को आप हासिल तो करना चाहते थे लेकिन अचानक से उस अपॉर्चुनिटी के सामने आने से आप थोड़ा सा घबरा जाएंगे। अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिएगा, लीप ऑफ फेथ लेते हुए आगे की ओर बढ़िएगा। आपके सामने ये जो अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आई है ये आपके लिए ईश्वर द्वारा भेजी गई है और इस चीज को इस वक्त पर एक्सेप्ट कर लेना आपके लिए फायदेमंद होगा। यहाँ पर 3 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आप फ्यूचर को लेकर डिसीजंस बनाइएगा, फ्यूचर को लेकर प्लानिंग कीजिएगा। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। आपको चीज़ें कल अपनी लाइफ में बहुत सटल नज़र आएंगी, बहुत ही ज़्यादा आप अबंडेंस की एनर्जीज को एक्सपीरियंस करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखकर आगे की ओर बढ़िएगा। कल कोई भी शॉर्ट टर्म डिसीजन आपको नहीं बनाना है। यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। कल आप मुझे बहुत ही ज़्यादा विल पावर और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ दुविधाएं आपके दिल और दिमाग में होंगी लेकिन उन अपोजिंग फोर्सेस को आप बैलेंस करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट कल आप हासिल करने वाले हैं। आपकी जो भी मेहनत है इसकी सराहना आपके आसपास वाले लोग डेफिनेटली करेंगे। कल आप बहुत ज़्यादा मुझे सेल्फ डिसिप्लिन्ड एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके सामने एक बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। आप अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन में आगे लेकर जाने में सक्षम होंगे। कल आपका करियर आगे की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जिंदगी में बदलाव लाने का ये सबसे सुनहरा मौका है आपके पास। इस नई डायरेक्शन को आपको हासिल करते हुए आगे की ओर बढ़ना है, पैशनेट होकर आगे की ओर बढ़ना है। यहाँ पर नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है।
कल के दिन पर मुझे आप थोड़े से इमोशनल भी नज़र आ रहे हैं। कल आपको प्यार हो सकता है या फिर जिससे आप प्यार करते हैं उसके साथ आपका रिश्ता गहरा हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके पास कोई मैरिज की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई रिश्ता आ सकता है आपके लिए। कल के दिन पर अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना बेहद ज़रूरी है। कोई इमोशनल प्रपोजल आपको देगा, लेकिन इमोशंस के बहाव में आकर उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना है, बल्कि प्रैक्टिकल तरीके से उस प्रपोजल को एनालाइज करना है। कल के दिन पर आप किसी सोशल इवेंट पर जा सकते हैं। कल आपकी लाइफ के अंदर रोमांस बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है, जबकि आप अपनी लाइफ की दूसरी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इमोशनली चीज़ें अच्छी डायरेक्शन में बढ़ती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कल के दिन पर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो किसी के साथ मैच नहीं होगा। आप अपनी जगह पर सही बोल रहे होंगे, लेकिन सामने वाला पर्सन आपकी बात को शायद समझ नहीं पाएगा और उससे आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज में एंटर नहीं करना है, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक बार रखना है। सामने वाला अगर सुनता है तो ठीक है, नहीं सुनता है तो वो उसकी मर्जी है। आपको सामने वाले पर्सन को अपनी बात मनवानी ही मनवानी है, ऐसी एनर्जीज के अंदर मत रहिएगा, अदरवाइज बहुत बड़ा कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। कल के दिन पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जो लोग आपके साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं वही लोग कल आपको बैकस्टैप कर सकते हैं। आपके सामने कुछ, आपकी पीठ पीछे कुछ, इस तरह की एनर्जीज में यहाँ पर मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। तो हर किसी का मोटिव आपको लेकर क्या है, इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए। कल जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन मत बना लीजिएगा। यहाँ पर नाइट ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आप मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ के अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगी। अपने ऑप्शंस को केयरफुली रिव्यू कीजिएगा आगे बढ़ते हुए। अगर कोई इंसान आपको ये साबित करेगा कि वो पर्सन आपको कुछ समझा रहा है या फिर आप गलत हैं, तो आप उस पर्सन को ये साबित कर देंगे कि आप तो बिल्कुल सही हैं, वही पर्सन गलत है। कल के दिन पर आप मुझे बहुत इंटेलिजेंटली काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। कल के दिन पर आप डिसिसिव एनर्जीज़ के अंदर रहने वाले हैं। किसी भी चीज़ से आपको थकावट कल महसूस नहीं होगी। यहाँ पर किंग ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर अगर अपनी लाइफ के अंदर अबंडेंस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, अगर सक्सेस चाहते हैं, तो फोकस इज़ योर मेन की टू सक्सेस। तो कल आपको फोकस्ड एनर्जीज़ के साथ आगे की ओर बढ़ना है। जो भी आपको महसूस होता है अपनी विजन को कम्युनिकेट कीजिए, एक लीडरशिप क्वालिटी के अंदर रहिए। कल के दिन पर आपको किसी क्रिएटिव इंसान से भी कोई एडवाइस मिल सकती है, तो एडवाइस के लिए अपने आप को ओपन रखिएगा, एक्सेप्टेंस रखिएगा। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ में बहुत मोटिवेटेड होकर आगे की ओर बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही रियलिस्टिक तरीका रहने वाला है। आप बहुत एम्बिशियस रहेंगे, आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा कैरिज्मेटिक रहने वाला है। ठीक है, तो ये है कल की एनर्जीज आपके लिए। अब देखते हैं डिवाइन कल के दिन पर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी कल आपके जीवन के अंदर घटित होगा उसके पीछे डिवाइन का कोई ना कोई प्लान है। तो अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर जहाँ तक आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं वहाँ तक ठीक है, लेकिन फोर्सिबली किसी एनर्जी को चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ पर स्वान स्पिरिट का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपनी सोल के साथ गहरा कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिएगा। जो कुछ भी आपके इर्द गिर्द हो रहा है, आपको उस चीज़ में क्लैरिटी मिल जाएगी कि वो चीज़ें क्यों हो रही हैं और किस कारण से हो रही हैं। यहाँ पर काउ स्पिरिट का कार्ड है। देखिए, आपकी लाइफ के अंदर कर मिरेकल्स होते हुए नज़र आ रहे हैं और जो ये मिरेकल्स हैं ये एंडलेस होंगे। कल से शुरुआत होकर आपको बहुत सारे मिरेकल्स विटनेस करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर कैट स्पिरिट का कार्ड है। देखिए, अपने इंडिपेंडेंट एनर्जीज में आपको रहना है, किसी के ऊपर भी डिपेंड होकर आपको कल के दिन पर कोई डिसीजन नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये थी कल की एनर्जीज और गाइडेंस आपके लिए। कल का दिन है सैटरडे का दिन। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको ब्लू ब्लैक कलर की चीज़ों का दान करना है। आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, आप काले तिल का दान कर सकते हैं, जो रिन साबुन होता है ब्लू कलर का आप उसका दान कर सकते हैं। आप कल एक छाया पात्र का दान कर सकते हैं। एक कटोरी के अंदर आप सरसों का तेल लीजिए, उसमें 1 रुपये का सिक्का डालिए, उस तेल में अपनी रिफ्लेक्शन के साथ आई कांटेक्ट बनाइए
और वो तेल या तो आपके घर में जो शनि का दान लेने आते हैं आप उन्हें दान कर सकते हैं, नहीं तो आप शनि मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। जब आप शनि मंदिर जाएंगे 2 बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। अगर आप किसी ऐसे शनि मंदिर में जा रहे हैं जहाँ पर शनिदेव की मूर्ति लगी हुई है, वहाँ पर आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करनी है, बल्कि अपने घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों को पीछे की ओर रखते हुए सिर झुकाकर आपको प्रार्थना करनी है कि जाने अनजाने अगर आपसे कोई भी गलती हो गई है तो शनिदेव उसके लिए आपको क्षमा करें और आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आप उड़द की दाल और जो वो छाया पात्र है वहां पर डोनेट कर सकते हैं, वहां पर चढ़ा सकते हैं। ठीक है। अगर आप ऐसे मंदिर में जा रहे हैं जहां पर शनिदेव की शिला है, वहां पर आप नॉर्मली हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर भी आप उड़द की दाल, ये जो छाया पात्र है उसका दान आप वहां पर कर सकते हैं। और ऐसे ही आपको शनिदेव से प्रार्थना करनी है कि जाने अनजाने अगर आपसे या आपके परिवार से कोई भी भूल हो गई है तो शनिदेव आपको उन कर्मों के लिए क्षमा करें और आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ठीक है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो शनि का दान करना होता है वो आपको सूर्य देव के ढलने के बाद करना है। ठीक है। कल के दिन पर आप पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जरूर जलाइएगा और दीपक जलाकर एकदम वापस नहीं आ जाना है, वहां पर थोड़ा टाइम बैठना है, वो ऑक्सीजन ग्रैब करनी है। उससे एक तो आपका मरकरी भी स्ट्रांग होगा, सैटर्न का इफेक्ट भी पॉजिटिव होगा और दूसरा आपका जो थ्रोट चक्र है वो भी ओपन होगा। ठीक है। तो ये जरूर कीजिएगा। जिनके ऊपर 7.5 का इफेक्ट है, कल के दिन पर आप ब्लू ब्लैक कलर के कपड़े नहीं डालेंगे, बाकी लोग डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल के दिन पर लोहा खरीदना और जो बेचना उसको अवॉइड करेंगे तो बेटर है। ठीक है। ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कल के दिन पर अगर आपको ये महसूस होता है ना कि आपका मन नहीं लगता है, आप कभी एक जगह पर काम करते हैं फिर आपका मन वहां से उचाट जाता है, फिर आप दूसरी जगह पर काम करने के बारे में ट्राई करते हैं, फिर वहां पर जब स्टेबिलिटी आने लगती है फिर आप चेंज कर लेते हैं, तो आप कल के दिन पर काले रंग के किसी स्ट्रीट डॉग को फीड कीजिएगा। उससे क्या होगा, आपके काम में स्टेबिलिटी आएगी, आपके मन की जो चंचलता है वो कम हो जाएगी। ये केतु का उपाय है, कल के दिन पर आप जरूर कीजिएगा। ठीक है। अगर आपको शत्रुओं का भय बहुत ज्यादा सताता है, आप शत्रुओं की वजह से बहुत ज्यादा भयभीत होते हैं, या आपके घर में गृह कलेश खत्म नहीं होता है, या फिर आपके घर में कोई ना कोई नेगेटिविटी रहती है, तो कल के दिन पर आप माता महाकाली के मंदिर जाइए, माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, माँ के लिए नारियल लेकर जाइए, माँ के लिए चुनरी लेकर जाइए और एक जोड़ी लौंग की लेकर जाइए। ठीक है। ये सब कुछ माँ को अर्पित करते हुए माँ से प्रार्थना कीजिएगा कि आपके परिवार पर और आप पर अपना आशीर्वाद माँ बनाए रखें और आपको और आपके पूरे परिवार को माँ अपना रक्षा कवच प्रदान करें। आप ये भी प्रार्थना कीजिएगा कि जो भी आपके अंदर भय है वो भय रिलीज हो जाए। माँ अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद आप पर जरूर बरसाएंगी। और जो आप एक जोड़ी लौंग लेकर जाएंगे, अगर तो माँ की मूर्ति इस तरह की है कि आप माँ की जीभ पर वो एक जोड़ी लौंग रख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अगर नहीं रख सकते हैं तो माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा और माँ से उनका रक्षा कवच मांगिएगा। माँ अपना आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर जरूर बरसाएंगे। ठीक है। आपने शत्रुओं से निजात पाने के लिए भी माँ से ही प्रार्थना कीजिएगा। अगर आप काली चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो आप मंदिर में पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने घर में काली चालीसा आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि उसके साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है। आपके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई अनयूजुअल सी एक्टिविटी होनी शुरू हो जाएगी, उससे आप परेशान हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। माँ के मूल मंत्रों का आप जाप करना चाहते हैं अपने घर में कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।